हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 8 सितंबर 2023 एंड ये हमारा क्विज नंबर 52। अगर आपने इससे पहले की क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी तरीके से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। गाइस, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए कुछ रिवीजन क्वेश्चन हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, उनको सॉल्व कीजिएगा एंड जो भी आपका स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल लेवल पर। इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना कि लिटरेसी का उनकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। और लिटरेट होना, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है हमारी लाइफ में, डिग्निटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। तो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए, 8 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सबसे पहली बार जो है यूनेस्को ने सेलिब्रेट किया था, और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल, कंट्री लेवल पर एंड लोकल लेवल्स पर। तो ये भी पता होना चाहिए कि यूनेस्को के द्वारा इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको सेलिब्रेट करता है, ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ये पर्टिकुलर डे, या फिर यूनेस्को। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ऑप्शंस में। तो प्लीज़ इस फैक्ट को याद रखिएगा। सबसे पहले 1967 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, जब यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की 14th सेशन चल रही थी, तो उस टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया गया था। अगर हम बात करें थीम 2023 की, तो थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। तो इतना नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात डेक्लेरेशन इज न्यूज इज एसोसिएटेड टू व्हाट? गुजरात घोषणा पत्र खबरों में है, इसका संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। हाल ही में जो प्रीवियस क्लासेस, एक क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि हाल ही में गुजरात में एक समिट आयोजित करवाई गई थी WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, जिसका नाम था ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023, जिसको दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने, WHO एंड आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको को होस्ट किया था। और ये इस तरीके की फर्स्ट समिट थी ये, और उसी का ये आउटकम है ये पर्टिकुलर डेक्लेरेशन, जिसका नाम है गुजरात डेक्लेरेशन। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गुजरात डेक्लेरेशन जो है इसका संबंध किससे है? तो ये पर्टिकुलर डेक्लेरेशन में ये हाईलाइट किया गया कि ग्लोबल कंट्रीज़ का जो कमिटमेंट है कि हम किस तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों के वेलबींग के लिए कैसे हम इसके पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस बात को दर्शाता है, इस बात को हाईलाइट करता है ये पर्टिकुलर डेक्लेरेशन। तो आपको ये डेक्लेरेशन पता होना चाहिए। Next question is, which among the following will co-host the भारत ड्रोन शक्ति 2023? निम्नलिखित में से कौन भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, दो बॉडीज़ हैं, ये पर्टिकुलरली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगी, होस्ट करेंगी, जिसका नाम है भारत ड्रोन शक्ति 2023। और इस इवेंट को आयोजित करवाया जाएगा 25 से लेके 26 सितंबर 2023 को। इसमें जो इंडिया का ड्रोन सेक्टर है उसकी कैपेबिलिटीज़ को, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनको एग्जिबिट किया जाएगा, उनको हाईलाइट किया जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर प्लेस है वो हिंडन प्लेस है गाजियाबाद में, वहाँ पर इसको आयोजित करवाया जाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस वहाँ पर लोकेटेड है।
तो ये वेन्यू आपको पता होना चाहिए, ये प्लेस के बारे में, एंड कब से कब तक इसको आयोजित करवाया जा रहा है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। भारत ड्रोन शक्ति 2023। Next question is Simply Save Merchant Card has been introduced by which among the following? Simply Save Merchant Card निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SBI कार्ड, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है। इसने हाल ही में एक क्रेडिट कार्ड को जिसका नाम है सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड, इसको लॉन्च किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो MSME सेक्टर है, जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इस सेक्टर की जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए लोगों को जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? SBI कार्ड। तो ये नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एंड इस कार्ड का क्या नाम है क्रेडिट कार्ड का, तो वो हो जाएगा सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड। अगला क्वेश्चन है 1 week 1 lab program is the initiative of which institution? एक सप्ताह एक लैब कार्यक्रम किस संस्थान की पहल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CSIR ने हाल ही में बेसिकली ये अनाउंस किया है कि इसका जो एक इनिशिएटिव है 1 week 1 lab प्रोग्राम, इसको हाल ही में आयोजित करवाया जाएगा फ्रॉम 11 से 16 सितंबर 2023 के बीच में। और इसमें बेसिकली जो पब्लिक है उसको इनवाइट किया गया है, जिसमें जो CSIR के डिपार्टमेंट्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाएगा, उनकी जो भी आउटकम्स हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनको दिखाया जाएगा, बेसिकली एक्सप्लोर किया जाएगा इस इवेंट के थ्रू। और अगर हम बात करें CSIR की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहले सितंबर 1942 में, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना अक्रॉस दी कंट्री। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस को पूछा था, ये रिवीजन क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपने इन सभी के आंसर्स को दिया होगा, एंड आपने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो इनके करेक्ट आंसर्स हैं व्हाट इज द वेन्यू फॉर काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? तो करेक्ट आंसर है ललितपुर, नेपाल। सेकेंड, काकापो पैरेट्स आर इन यूज रिसेंटली इज फाउंड इन विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। एंड थर्ड क्वेश्चन, which among the following has become first transgender to play international cricket? Correct answer, Daniel McGahey. And fourth question, who has been awarded with Dr. VG Patel Memorial Award 2023? तो इसका करेक्ट आंसर है सत्यजीत मजूमदार। आज के लिए आप लोगों के लिए जो रिवीजन क्वेश्चंस हैं वो हैं हु हैज क्लिंच्ड वुमेन्स रैपिड टाइटल टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023? सेकेंड क्वेश्चन, which state has laid foundation for multi-purpose seaweed park? Third question, Malviya mission is in news, launched by which ministry of India? Fourth question, world's first portable disaster hospital will be built in which country? क्योंकि हम इन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे, तो प्लीज़ इन सभी को सॉल्व कीजिएगा एंड इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड डेली अपडेट्स को लेने के लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड जुड़े रहिए हमारे चैनल मिशन IAS एंड PCS से। इसी तरीके से कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग सच क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।